Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about paper chromatography. Now what is chromatography? Basically, it is an important biophysical technique that enables the separation, identification and purification of a component of a mixture for qualitative and quantitative analysis. ये एक ऐसी बायोफिजिकल टेक्निक है जो कि इनेबल करती है सेपरेशन को, यानी मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट है उसको सेपरेट करना, आइडेंटिफाई करना और देन प्योरीफाई करना फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. It is a type of planar chromatography whereby its procedure are run on a specialized paper. ये एक टाइप की प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है. इसका जो प्रोसीजर जो है वो एक पेपर पे रन किया जाता है जो कि एक स्पेशलाइज्ड पेपर होता है जिसको वॉचमैन पेपर भी कहा जाता है. पेपर क्रोमेटोग्राफी को कंसीडर किया जाता है कि एक सिंपल और मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है बिकॉज इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है क्या है, आइसोलेशन करना, देन आइडेंटिफाई करना, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, सबसे पहले आइसोलेट, फिर आइडेंटिफाई, फिर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की. इसको फर्स्ट जर्मन साइंटिस्ट स्कॉनबेन ने 1965 में इंट्रोड्यूस किया था. राइट. सो ये है डायग्राम. इसमें जो ये है हम ग्लास टैंक भी कह सकते हैं और यहाँ पर ये पेपर को स्टैंड करवाया गया है. नाउ ये है सैम्पल, जो कि ये पेपर जो है ये स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट कर रहा है. ये नीचे सैम्पल है. सैम्पल जो है वो बफर भी हो सकता है और सॉल्वेंट है जो कि बफर भी हो सकता है. और ये जो पेपर है इसको हम 1 सेंटीमीटर डिप करेंगे सॉल्वेंट में, और जो सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेस है. सॉल्वेंट इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू सैम्पल को भी साथ लेते हुए पेपर से मूव करेंगे. राइट. मूव करेंगे. अब जो सैम्पल है जिसकी एफिनिटी सॉल्वेंट फेस के लिए ज़्यादा है वो जल्दी से मूव करेंगे, और जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के लिए ज़्यादा है वो स्लो मूव करेंगे, क्योंकि जहाँ एफिनिटी ज़्यादा होगी क्रोमेटोग्राफी के केस में वहाँ वो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. सपोज़ अगर स्टेशनरी फेस के लिए एफिनिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम स्टेशनरी फेस में लगाएंगे और मोबाइल फेस के साथ मूव जल्दी से नहीं करेंगे. नाउ टाइप्स क्या है. सबसे फर्स्ट है पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. बेसिकली ये पेपर जो है वो सेचुरेटेड होता है सिलिका के साथ, जो कि एड्जॉर्बेंट के तौर पर भी एक्ट कर सकता है. एड्जॉर्बेंट का मतलब है स्टिक होना लेकिन एब्जॉर्ब ना होना. एड्जॉर्बेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं है. एड्जॉर्बेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि स्टिक होना किसी भी सरफेस के साथ. तो ये स्टेशनरी फेस है और जो सॉल्वेंट होगा वो मोबाइल फेस होगा. सेकेंड है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. इसमें वाटर या मॉइस्चर जो है वो सेलुलोज फाइबर की पोर्स में प्रेजेंट होते हैं फ़िल्टर पेपर के, तो हम उसको स्टेशनरी फेस के तौर पे एक्ट करते हैं, और जो दूसरा मोबाइल फेस है वो सॉल्वेंट होता है. राइट. इन जनरल पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है उसको हम पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं. फ़िल्टर पेपर में सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर वाटर होता है. राइट. तो हम उसको स्टेशनरी फेस कहते हैं. अच्छा, जो प्रिंसिपल है सेपरेशन का वो मेनली पार्टीशन है रादर देन एड्जॉर्प्शन नहीं, बल्कि इसका जो प्रिंसिपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी का वो पार्टीशन है. सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के दरमियान में. ये स्टेशनरी फेज है पेपर और ये नीचे टैंक है, तो इसके दरमियान में सैंपल होते हैं. राइट. सो सेलुलोज लेयर इन फिल्टर पेपर कंटेन मॉइस्चर. उसमें मॉइस्चर होता है इसलिए वो स्टेशनरी फेस के तौर पे एक्ट करती है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या बफर जो है उसको मोबाइल फेस के तौर पे यूज़ किया जाता है. जो डिवेलपिंग सोल्यूशन है वो स्टेशनरी फेस से ट्रैवल करता है ऊपर की तरफ और उस सैंपल को भी साथ लेकर जाता है. सपोज़ ये सॉल्वेंट है तो ये अब ऊपर स्टेशनरी फेस की तरफ जा रहा है, तो अपने साथ ये इसको भी लेकर जा रहा है. इसकी ये बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट जो है वो स्टेशनरी फेस के सैंपल को भी साथ लेकर जा रहा है. कंपाउंड जो है सैंपल के वो सैंपल के जो कंपोनेंट होंगे वो सेपरेट होंगे रेडिली. स्ट्रॉन्गली किस पे बेस करते हैं? स्ट्रॉन्गली
that absorb out of a stationary phase versus how they readily dissolve in mobile phase। या तो वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे कहाँ, स्टेशनरी फेज़ पर, क्योंकि डिज़ोल्व तो होना नहीं है तो एड्जॉर्ब होंगे, या तो फिर मोबाइल फेज़ में डिज़ोल्व हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है। मोबाइल फेज़ चूँकि सॉल्वेंट है, लिक्विड होता है बेसिकली, तो या तो उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, या तो फिर एड्जॉर्ब हो जाएंगे और कम एफिनिटी शो करेंगे। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, स्टेशनरी फेज़ एंड पेपर यूज़, मोबाइल फेज़, डेवलपिंग चैम्बर, डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट। नाउ फर्स्ट इज स्टेशनरी फेज़। Waterman filter paper with different grades. Paper contain 98 to 99% of cellulose, 0.3 to 1% of beta cellulose। ये पेपर की बात की जा रही है कि उसमें इतना अल्फ़ा सेलुलोज होता है और 0.3 से 1% बीटा सेलुलोज होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज़। प्योर सॉल्वेंट, बफर सोल्यूशन और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट कैन बी यूज, ये हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज़, इसमें आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया एंड वाटर होते हैं। इनकी जो रेशियो है 9:1:2। मिथेनॉल और वाटर जो अब हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं 4:1। ये हाइड्रोफोबिक है जो कि वाटर में रेडिली डिज़ोल्व नहीं होते। एंड थर्ड नंबर पे एन ब्यूटेनॉल ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसकी रेशियो कितनी है 4:1:5। नाउ हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेस, sorry this is hydrophilic mobile phase, dimethyl ether, cyclohexane, kerosene, 70% isopropanol। The commonly employed solvent are pearl solvent, but the choice depend on mixture of substance to be separated। ये depend करता है कि आप लोगों ने क्या separate करना है, right? क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर, ये मेड करते हैं मटेरियल लाइक ग्लास, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। ग्लास टैंक जो है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये अवेलेबल होते हैं वेरियस डायमेंशनल साइज़ में, डिपेंड करता है उस पेपर की लेंथ पे और उसकी डेवलपमेंट की टाइप पर, राइट? ये डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। जो चैम्बर का एटमॉस्फेयर है शुड बी सेचुरेटेड विथ सॉल्वेंट वेपर, जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे उसके वेपर से जो चैम्बर है उसके एटमॉस्फेयर को सेचुरेटेड करना होगा। स्टेप्स क्या हैं? जो सैंपल का जो मिक्सचर है, सैंपल का मिक्सचर जो कि हम फ़िल्टर पेपर पे अप्लाई करेंगे, उसको हमने अप्लाई करना है फ़िल्टर पेपर पे, और उसका जो एक एज है, एक साइड है 1 सेंटीमीटर हमने तकरीबन सॉल्वेंट में इमर्स कर देना है या डिप कर देना है। और जो सॉल्वेंट होगा वो पेपर से मूव करेगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू। और इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट, फाइन क्वालिटी सेलुलोज पेपर विद डिफाइन porosity, high resolution, negligible diffusion of sample and very good rate of movement of solvent। बेसिकली जो हम पेपर यूज़ करेंगे उसकी हाई रेजोल्यूशन, पोरोसिटी होनी चाहिए और उसमें कोई डिफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सैम्पल की जो हम यूज़ करेंगे, और उसकी गुड रेट यानी उस पे जो फ़िल्टर पेपर है उस पे सॉल्वेंट की मूवमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। समटाइम्स फ़िल्टर पेपर में जो सैम्पल है वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाते हैं तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल सकता, राइट? एक्शन ऑफ मोबाइल फेज़, ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड एंड वाटर हम यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट। और मोबाइल फेज सिचुएशन ऑफ टैंक, जो इनर वॉल है टैंक की उसको हम रैप करेंगे फ़िल्टर पेपर से, राइट? फ़िल्टर पेपर से रैप करना है बिफोर सॉल्वेंट इज़ प्लेस इन टैंक। सॉल्वेंट को जो सॉल्वेंट है उसको टैंक में डालने से पहले उसी सॉल्वेंट से हमने क्या करना है, इसको रैप करना है टैंक को टू अचीव बेटर रेजोल्यूशन को अचीव करने के लिए, राइट? अब सैम्पल प्रिपरेशन एंड लोडिंग कैसे करनी है, सैम्पल जो कि हम फ़िल्टर पेपर पे अप्लाई करेंगे। अगर सॉलिड सैम्पल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे। सैम्पल को हम ऐड करेंगे ऑन अ बेस लाइन पे यानी एंड पे स्पॉट फॉर्म में ऐड करेंगे माइक्रोपिपेट के थ्रू, और एयर ड्राइड करेंगे यानी ड्राई करेंगे ताकि उसकी डिफ्यूजन ना हो सके, राइट? उसको हम एक एंड पे अप्लाई करेंगे, स्पॉट फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं बेस पर, और उसको हम ड्राई भी कर देंगे। अगर हमने सॉल्वेंट में उसको डिज़ोल्व किया हुआ है तो हम उसको ड्राई करेंगे पहले ताकि डिफ्यूजन ना हो सके। अब फिफ्थ स्टेप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। सैंपल को हम लोड करेंगे फ़िल्टर पेपर पे, सैम्पल लोडेड फ़िल्टर पेपर, वो सैम्पल जिस पे फ़िल्टर पेपर लोडेड हुआ है उसको डिप करेंगे केयरफुली सॉल्वेंट में। कितना डिप करना है, अबाउट 1 सेंटीमीटर।
not more than a height of 1 centimeter and waited until the solvent front reached near the edge of the paper। और हमने वेट करना है ताकि सॉल्वेंट जो है वो पेपर के एज तक रीच कर जाए। Now the last is ascending development, solvent flow against gravity। कुछ ऐसे होती हैं ascending होती हैं और कुछ descending भी होती है movement। सॉल्वेंट यहाँ पर कहाँ मूव करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट। जो स्पॉट हैं आर केप्ट एट द बॉटम ऑफ द पेपर, हमने स्पॉट बॉटम पे लगाए हैं तो ये असेंडिंग डेवलपमेंट होगी क्योंकि बेस पे सॉल्वेंट है तो वहाँ से ऊपर जा रही है, राइट। एंड केप्ट इन अ चैम्बर विद द मोबाइल फेस सॉल्वेंट एट द बॉटम, क्योंकि बॉटम जो है वो हमारे पास बेस पर है और इसीलिए जो सॉल्वेंट है वो ऊपर जाएंगे सैम्पल को लेते हुए, तो ये हमारे पास असेंडिंग डेवलपमेंट होती है। ये हमने सॉल्वेंट यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ से सैंपल को लेते हुए ऊपर जाएंगे तो ये असेंडिंग होती है। So this is all about paper chromatography. Hopefully you understand well. Thanks for watching.